हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए फॉर आजादी में। और आज की इस वीडियो में महाराज महिषासुर के पार्ट 3 वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे काली ने दुर्गा को कैसे मारा और दुर्गा के साथ क्या किया। महाराज महिष को दुर्गा ने कैसे मारा, तो आज हम जानेंगे बहुजनों का सच कि आखिर हमें ये इतिहास क्यों नहीं बताया गया। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। और साथियों, ऐसी ही ऐतिहासिक सच बहुजनों मूल निवासियों का इतिहास जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर हाजिर हो। आर्य राजा सुरथ का राज्य कहाँ था और उसकी पत्नी दुर्गा ने महिष की हत्या कैसे की। आर्य राजा सुरथ का राज्य और महिष से युद्ध व दुर्गा का युद्ध में आना हम वीडियो के पिछले भाग में बता चुके हैं कि महिषमंडल से पृथका कोला नाम का प्रांत था जिसके राजा सुरथ आर्यवंशी थे। आर्य कभी भी अनार्यों को, उनकी सत्ता संस्कृति को नहीं चाहते थे, इसीलिए तो जम्बूद्वीप भारत में उन्होंने आक्रांता रूप में प्रवेश किया था। दोनों राज्यों की सीमाएं परस्पर मिली हुई थीं, इसलिए षड्यंत्र रच डाला। राजा सुरथ महिष मंडल की सीमाओं का अतिक्रमण करता रहता था। महाराज महिष अपने सेनापति को भेज युद्धों को दबाते रहे, पर जब राजा सुरथ बाज नहीं आया तब महिष ने सेना ले सुरथ के राज्य में हमला कर दिया। युद्ध में राजा सुरथ घायल हो पराजित हुआ और युद्ध भय से पलायन कर जंगलों में भागकर अपने प्राण बचाए। तब उसकी महिषी दुर्गा देवी योजनानुसार अपना राज्य बचाने युद्ध भूमि में सशस्त्र उपस्थित हुई। उसे देख महाराजा महिष ने कहा, हम नारियों से युद्ध नहीं करते, हम चालाक आर्य नहीं, यहाँ के मूल निवासी हैं। हमारी परंपरा मातृ सत्तात्मकता नारी सम्मान है। हम नारियों की हत्या तो दूर, नारी पर कभी हाथ तक नहीं उठाते। तब दुर्गा देवी ने कहा, हम पराजित हुए, हम पराजय स्वीकार करते हैं। हमारे राज्य में महाराज महिष का स्वागत है, आप हमारे महल चल स्वागत स्वीकारें। ये शब्द सुनकर महाराज महिष असावधान हो गए, शस्त्र भूमि पर रख दिए। उसी क्षण दुर्गा देवी ने अचानक महिषराज की छाती में भाला भोंककर उनकी हत्या कर दी। विष्णु के षड्यंत्र का तीर ठीक निशाने पर लगा। सूचना प्रमुख नारद से यह समाचार पाकर सब देवगण हर्षित हो सुरापान में डूब गए। जब महाराज महिष की हत्या की सच्चाई यह है, तब दुर्गा देवी का इतना महिमामंडन और महिष का इतना अपमान क्यों किया जाता है। महाराज महिष की छल से दुर्गा देवी के द्वारा हत्या की सत्यकथा यही है। पर विष्णु की कूटनीति और छल को छिपाने के लिए, साथ ही दुर्गा के दुष्कर्म पर पर्दा डालने के लिए ही आर्य लेखकों ने दुर्गा सप्तशती व अन्य अनेक ग्रंथ रचकर दुर्गा देवी को अलौकिक बता महिमामंडन का नाटक रचा। दुर्गा कोई अन्य दुर्गा देवी नहीं, वही बंगाल वाली दुर्गा है, जो विष्णु व नारद की योजनानुसार राजा सुरथ की पत्नी बनती है और महिष की हत्या उसे धोखे में डाल छल से करती है। पर महिमामंडन करते लिखा गया कि क्रोध में विष्णु के मुख से ज्वाला निकलकर एक नारी रूप धारण कर लेती है। विष्णु के मुख से निकलने के कारण ही दुर्गा को उनकी पुत्री कहा गया, जिसे इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि आर्य देव अपने अपने आयुध देकर सब्जित करते हैं। उसकी सवारी सिंह है, सभी पराजित देव उनकी वंदना करते हैं। यही अष्टभुजा दुर्गा बताई गई। इसी को 9 दुर्गा कहकर दशहरा के अवसर पर 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा सप्तशती झूठी है, इसे जलाया और बहिष्कार किया जाना चाहिए। जैसे कि बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। के बंगाल की दुर्गा तो समझ में आती है, वही जब विष्णु व नारद द्वारा राजा सुरथ के यहाँ जाकर उसकी रानी बनती है, यहाँ तक तो समझ में आता है। पर विष्णु के मुंह से ज्वाला निकलना, उसका एक नारी रूप धारण कर लेना,
सिंह की सवारी करना आदि सत्य से परे अवैज्ञानिक है। यह सब अलौकिक चमत्कार प्रदर्शन का नाटक है। कोई भी व्यक्ति या देवता मुख से आग ज्वाला नहीं निकल सकती। उस ज्वाला से नारी रूप बन जाए, यह सब असत्य कल्पना है। ब्राह्मण लेखकों ने इस चमत्कार को अपने हित में भुनाने और पेट को भरने हेतु धर्म के नाम पर व्यवसाय चलाने के लिए इसे रचा गढ़ा है। ऐसी दुर्गा पूजा के स्वांग का प्रतिकार बहिष्कार मूल निवासियों को करना चाहिए, जो अब शुरू भी हो गया है। महाराज महिष की युद्ध में छल से हत्या किए जाते समय उनकी बहन काली कहाँ थी? भाई की हत्या के बाद उसने क्या किया? जिस समय महिष राजा सुरथ के कोला राज्य में हमला करने गए, उस समय काली बंगाल में थी। जैसे ही उसे जानकारी हुई कि उसके भाई की हत्या युद्ध में छल से दुर्गा देवी ने किया है, उसने क्रोध में आ खुले केश भयंकर महाकाली का रूप धारण किया। एक हाथ नंगी तलवार और दूसरे में धधकती आग का खप्पर धारण किया। फिर सभी आर्यदेव बस्तियों में आर्यों की हत्या करते, बस्तियां जलाते वह सुरथ के राज्य में पहुंच गई। दुर्गा को बाल पकड़ उसे महल से बाहर निकाला और तलवार से पहले उसका सिर उड़ा दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर पैरों से रौंदा। कोला राज्य जीतकर काली आगे बढ़ी। जहां भी आर्य आबादी थी, भारी कत्लेआम मचाया और आबादी नगर सभी भस्म करने लगी। सभी देव प्राण रक्षा में भागे और विष्णु सहित शिव के शरण में जा रक्षा की गुहार लगाई। यद्यपि शिव आयों की कुटिलता समझते थे, पर वे भोले और दयालु देवाधिदेव थे। अस्तु जनधन नाश से लोकरक्षा में भागे भागे महाकाली के रास्ते में आगे जा चित्त होकर लेट गए। काली जब प्रलय मचाते उस रास्ते से गुजरी तो उसका पैर शिव शंकर की छाती पर पड़ गया। शिव ने कहा, अब आप शांत हों। यह देख जीभ निकाल काली आश्चर्य से भर उठी। उसने सोचा, यह मुझसे क्या हो गया? उसका विकराल क्रोध एकाएक शांत हो गया। उसने पैर छाती पर पड़ जाने हेतु क्षमा मांगी। आर्य ब्राह्मण सहार के बढ़ते कदम भोले शंकर की छाती पर रुक गए। महारानी काली और कैलाशपति के बीच एक करार के साथ इसी समझौते को अर्धनारीश्वर कहा गया। नारी के लिए समानता का अधिकार। आधे की हकदार नारी का नाम ही अर्धनारीश्वर है। 50% भागीदारी नारी को देने पर शिव ने समझौता किया। इसके आगे क्या हुआ? शिव ने तो काली के कत्लेआम से आर्यों की रक्षा की, पर इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्यदेव कुत्ते की पूंछ हैं, उन्हें कभी सही सीधा न होना था, न हुए। महिष की हत्या के नाटक का प्रदर्शन सदियों से चलाया आ रहा है, जिसमें महाराज महिष को भयंकर काला पुरुष भैंसे पर सवार तलवार लिए रक्त रंजित दिखाया जाता है। जिसे दुर्गा सिंह की सवारी नोच खा रहा है, वह दुर्गा का भाला महिष की छाती में धंसा हुआ है। पर इसके प्रतिकार में मूल निवासी तर्कवादी बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मणों के इस फरेब से इनकार करता, विरोध करता है।